ये घटना सुपर साइयन लेजेंडरी ब्रॉली से बैटल के कुछ समय बाद की है। गोकू और वेजिटा दोनों बिरस के प्लेनेट पर साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, वेजिटा, अगर तुम मुझे और रफ्तार से नहीं मारोगे तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो कीड़े, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। ये कहकर उसने तेज हमला किया और उसका एक पंच गोकू को लग गया। तभी अचानक वहाँ दाइशिकन प्रकट हो गए, जिसने उनके ट्रेनिंग को बीच में रोक दिया। हेलो यूनिवर्स साथ, दाइशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें देखते ही सब लोग झुककर ग्रीटिंग्स करने लगे। सिर्फ गोकू अपनी सामान्य आदत के अनुसार ऑर्डिनरी तरीके से हाथ हिलाकर हेलो कर रहा था। ये देखकर बिरस ने तुरंत गोकू को डांट दिया। दाइशिकन ने कहा, मेरे आने का कारण गोकू है। गोकू ने हैरानी से खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस ट्रेनिंग कर रहा था। दाइशिकन मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं यहाँ तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। बिरस ने घबराते हुए पूछा, आप गोकू से क्या मांगने वाले हैं? दाइशिकन ने शांत स्वर में कहा, गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पद संभालो और एंजल के नए लीडर बनो। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। सबकी नजरें गोकू पर टिक गईं और गोकू खुद भी गहरे सदमे में खड़ा था। ये एक बड़ा सम्मान था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद गोकू ने गहरी सांस लेकर सीरियस से कहा, मैं यह ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे ही नए एंजल का लीडर क्यों चुना गया है? दाइशिकन ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये सवाल आसान है गोकू, तुम इस काम के लिए सही व्यक्ति हो। मुझे पता है कि तुम यह जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम्हारा मेन वर्क है जेनोसामा की देखभाल करना होगा। एंजल का लीडरशिप करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें इजी वर्क करने होंगे, जैसे जेनोसामा को मैसेज देना या किसी यूनिवर्स की जांच के लिए जाना। इसके अलावा तुम बहुत नेक दिल और ईमानदार हो सकता है अभी तुम्हें मेरी बातें पूरी तरह समझ न आई, लेकिन समय के साथ तुम सब समझ जाओगे। अब हमारे चलने का समय आ गया है। दाइशिकन की बातें सुनकर गोकू ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है। फिर गोकू ने सबकी ओर देखकर कहा, वेजिटा, प्लीज मेरी तरफ से सभी को गुड बाय कहना। लॉर्ड बिरस, हमें हमेशा यहाँ ट्रेनिंग की परमिशन देने के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि आप इसे जाहिर नहीं करते, लेकिन आप हमें अपने दोस्तों की तरह मानते हैं। भीस, आपका थैंक यू कि आपने हमें इतने समय तक ट्रेनिंग दिया। मुझे विश्वास है कि हम फिर मिलेंगे। ये कहते हुए गोकू ने सभी को एक बड़ी मुस्कान दी। उसकी आंखों से एक छोटी सी आंसू की बूंद भी निकल आई। वह दाइशिकन के साथ तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। उसके छोटे से स्पीच में एक अजीब सी गहराई थी। मुस्कान के बावजूद उसकी आंखों की नमी सबको छू गई। कुछ समय बाद गोकू और दाइशिकन जेनो पैलेस में पहुंचे, जहाँ दोनों जेनोसामा के सामने गोकू का डिफिकल्ट ट्रेनिंग शुरू हुआ। ये ट्रेनिंग इमेजिनेशन से परे था। गोकू ने पहले कभी इतनी हार्डवर्क नहीं की थी। उसे केवल फिजिकल पावर ही नहीं, बल्कि मेंटल ताकत पर भी काम करना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान गोकू ने अपनी इंटेलिजेंस को निखारना सीखा और अपने जीवन में की गई अनेक गलतियों को समझा। जैसा कि उम्मीद थी, उसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की आर्ट भी सीखनी पड़ी। समय बीते बीते गोकू ने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की आर्ट दोनों पर महारत हासिल कर ली। इस दौरान उसकी व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आया। अब वह पहले से कहीं अधिक सीरियस हो गया था। हालांकि उसकी दिलकश और खुशमिजाज आदत अब भी उसके स्वभाव का हिस्सा बनी रही। आखिरकार वह क्षण भी आया जब दाइशिकन ने तय किया कि गोकू अब पूरी तरह तैयार है। दाइशिकन ने तुरंत सभी गॉड को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी गॉड वहां पहुंचे, उन्होंने सीरियस स्वर में अनाउंसमेंट की, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया है, तो सुनिए, मैं आज से एंजल के लीडर का पद छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही सभी गॉड और एंजल स्तब्ध रह गए, केवल बिरस और वीस को छोड़कर, क्योंकि वे पहले से ही इस मिस्ट्री को जानते थे। वे बस इस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि नए उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। दाइशिकन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, मेरा उत्तराधिकारी वह होगा जिसने गॉड को भी पार कर लिया है गोकू। यह नाम सुनते ही सभा में फुसफुसाहट फैल गई। तभी दाइशिकन ने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा में एक चमकदार पोर्टल प्रकट हुआ। उस पोर्टल से एक आकृति बाहर आने लगी। जैसे ही सभी ने ध्यान से देखा, उनकी आंखें और भी फैल गईं। वह था गोकू, लेकिन उसकी हालत चौंकाने वाली थी। गोकू का शरीर जगह जगह से इंजर्ड था। उसके ड्रेस का ऊपरी हिस्सा फटा हुआ और लगभग गायब था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, सिर्फ एक सीरियस थी। दाइशिकन ने तुरंत अपनी पावर से गोकू की चोटें भर दी और उसकी ड्रेस को ठीक किया। फिर दाइशिकन ने गर्व से कहा, गोकू, तुम मेरा पद लोगे। तुमने इस क्षण के लिए डिफिकल्ट ट्रेनिंग किया है, और यह जान लो, गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मेरी पावर के 20% लेवल तक पहुंच बना ली है। दाइशिकन के इन शब्दों ने सभी गॉड और एंजल को और भी चकित कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साइयन कैसे इतनी पावर हासिल कर सकता है। अब गोकू की पावर वहाँ प्रेजेंट हर गॉड और एंजल से ऊपर थी और उसका पावर स्वयं दाइशिकन के लेवल तक पहुँचने लगा था। दाइशिकन ने सभा की ओर देखकर कहा, अब हम गोकू के अभिषेक की समारोह शुरू करेंगे। तभी अचानक एक मिस्टीरियस ने पूरे जेनो पैलेस का एनवायरनमेंट बदल दिया। एक मधुर परंतु शरारती आवाज गूंजी, वह कितने ईयर्स बाद तुमने रिटायर होने का फैसला किया है? सभी गॉड और एंजल चौकन्ने हो गए। दाइशिकन ने हल्की सांस लेते हुए कहा, लगता है तुम सच में यहाँ आ गई हो टामी। वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स 2 की रानी और डीमन की रानी थी। टामी की प्रेजेंस से सभी को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि दोनों जेनोसामा भी उसे ध्यान से देख रहे थे। टामी की नजरें एक एक कर सभी गॉड और एंजल पर गईं, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखें साइयन गोकू पर टिक गईं, जो अब भी सीरियस से खड़ा था। टामी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यही है तुम्हारा उत्तराधिकारी? दाइशिकन ने सीरियस स्वर में उत्तर दिया, हाँ,
हाँ, यही होगा नया एंजल